हेलो दोस्तों, कैसा हाल चाल आप लोग का। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th में इससे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आज हम लोग समाज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे लगभग बिहार बोर्ड में 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं और आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा और ट्रिक के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि समास होता क्या है। ठीक है, समास है क्या। तो समास समास जो है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। ठीक है, समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है बैठना। ठीक है, अगर पूछता है कि समास कितने शब्दों से मिलकर बना है तो दो शब्दों से, एक सम और क्या आस। सम का मतलब होता है समान या पास, ठीक है, और आस का मतलब क्या होता है? बैठना। तो समास ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है? छोटा करना। ठीक है, किसी बड़े को क्या छोटा करना। जैसे बनाते हैं ना, संक्षिप्त रूप में लिखे, कोई टिप्पणी अगर लिखना है तो कहता है संक्षिप्त रूप में बताइए इस चीज़ को। तो उसी तरह इसका मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, संक्षिप्तीकरण। उसके बाद समास का डिफिनीशन क्या होता है? ठीक है, तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बना होता है। समास जो हमारा होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों के क्या मिलने से बना होता है। वो कैसा शब्द होता है? सार्थक। सार्थक का अर्थ क्या होता है? एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो कैसा शब्द बनना चाहिए? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने के बाद सार्थक शब्द बनना चाहिए जिसका क्या हो? कुछ अर्थ हो। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, अर्थ हो तो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे समास का कुछ एग्जाम्पल लाए हुए हैं यहाँ: प्रतिदिन, राजपुत्र, चौराहा, नीलकमल, लंबोदर, नीलकंठ। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन आज हम लोग बस समास के कुछ टाइप है, टाइप के आधार पे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, समास के एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि समास 6 टाइप के होते हैं। वो 6 के 6 जितने हैं वो सब के अंदर एग्जाम्पल है और वो सारे एग्जाम्पल समास के ही हैं। लेकिन आज हम लोग उसके टाइप के अंदर के देखते चलें क्योंकि टाइप से ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि समास में दो पद होते हैं। दो पद होते हैं समास में, एक पहला पद या पूर्व पद बोलते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद। ऊपर क्या था? समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो समास दो शब्द से मिलकर बना था। कौन कौन? सम और क्या? आस। सम और आस से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ कितने पद होते हैं पूछेगा तो दो पद होता है। ठीक है, पहला पद होता है, पहला पद या पूर्व पद होता है और दूसरा पद या उत्तर पद होता है। ठीक है, समास में कितने पद होते हैं? दो, पहला पद या पूर्व पद, दूसरा पद या उत्तर पद। बस इसी के आधार पे समझते चलें कि पहला पद यहाँ क्या है, दूसरा पद क्या है। वो आगे जैसे ही देखेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हमसे लोग से क्वेश्चन पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग कितने प्रकार बोलेंगे? 6 प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्या? बहुव्रीहि समास। तो 6 टाइप है। हम लोग समास के बारे में इतना देख लिए। अब हम लोग ये 6 के 6 को अच्छे से और ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे क्योंकि सवाल यहीं से आता है। ठीक है, ऊपर दे देगा कि प्रतिदिन कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा ये 6 में से कोई 4 दे देगा और आपको चुनना पड़ेगा। तो चलिए अब अच्छे से ध्यान से देखिए क्योंकि यहीं से सवाल आता है। ऊपर देख लिए जो था समास, देखे समास के भेद देख लिए, 6 है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग कवर करते चलेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहला है अव्ययभाव समास। चलिए देखते हैं अव्ययभाव समास। समास में कितने पद थे? 2 पद थे। चलिए इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है। जैसे देखिए, अव्ययभाव समास जिसके पहला पद प्रधान हो। ऊपर 2 पद था, पहला पद और दूसरा पद। पहला को क्या पूर्व भी बोलते थे। तो जिसके पहला पद प्रधान हो। ठीक है, पहला पद प्रधान का मतलब है कि इसमें 2 पद रहेगा, एक पहला पद और क्या? दूसरा पद। इसमें प्रधान का मतलब पहला वाला क्या होगा? एक विशेष रूप से उसका अर्थ क्या होगा? उस जैसे देखिए हम बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ट्रिक क्या है इसका, किसी भी शब्द के पहले, ठीक है, आप बेहिचक देखिए और लगा दीजिए, यही होगा। जैसे देखिए, यथा हो सकता है, प्रति हो सकता है, आ हो सकता है, भर हो सकता है, बे रहेगा। ठीक है, बे आ जाए इतना है। या दोनों शब्द क्या हो? समान हो। जैसे पहले समान वाले शब्द का देखते हैं। जैसे द्वंद्व में जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा भी कि कन्फ्यूजन कैसे होता है। जैसे द्वंद्व जब होता है ना तो वहाँ भी आ जाता है
कुछ, ठीक है। जैसे वहाँ अगर आगे आज कल, ठीक है, आज कल इस तरह से लिखा है तो ये मत समझिए कि यहाँ आ गया तो क्या हो गया, ये अबे भाव समास होगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज कल जो है ना, ये आज और कल एक दूसरे का होगा, विलोम हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, जिसके कारण ये द्वंद्व में चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या कहता है, समान समान, ठीक है। देखिए जैसे रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, ये सब क्या हो जाएगा, अव्ययभाव। जैसे एकदम सेम सेम आ जाए दोनों शब्द तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। उसके बाद क्या बोले थे, यथा से स्टार्ट हो, ठीक है, आ हो तो जैसे देखिए यहाँ आमरण हो गया, ठीक है, आमरण, आजीवन, ये आ से स्टार्ट है ना। और ये ज़्यादा सवाल यही रहेगा, आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखिएगा 10th-12th वाले, अगर क्वेश्चन होगा तो आ जन्म आ मरण, यही से ज़्यादा होगा, ठीक है। यथाशक्ति रहता है, यथा आया पहले, यथा आया, देखिए यथाशक्ति, यथासंभव, बेअसर, ठीक है, बेअसर, बेसब्र, भर पेट, ठीक है, भर पेट, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ठीक है ना। तो ये सब अगर जैसे ही आता है, आप बस ट्रिक को ध्यान में रखिए। ये डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं जिसका पहला पद प्रधान हो। और पहला पद प्रधान क्यों बोले, ये देख लीजिए। देखिए इसमें मुख्य भूमिका किसका है, आ का, जो कि ट्रिक में बताए हैं, आया ना इसके, आमरण, आजन्म, यथा, इसी के कारण हुआ ना कि हम पहचान पाए कि अव्ययभाव समास है। तो इसी कारण इसका पहला पद प्रधान है। सबके आगे कौन सा लगा हुआ है, ये यथा, बे, भर, प्रति, जिसके कारण इसका कौन सा पद प्रधान हो गया, पहला पद। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप ट्रिक ध्यान में रखिए, जिसके आगे क्या हो, यथा हो, प्रति हो, आ हो, भर हो, बे हो, ठीक है, या दोनों के दोनों क्या हो, समान हो, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अव्ययभाव समास। बिल्कुल एकदम अगर समझ गए, आप जाइए चेक कीजिए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना आसान है। अगला देखिए, ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला है तत्पुरुष समास, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तत्पुरुष समास, और क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा आता है। तत्पुरुष समास में क्या है, जिसका क्या हो, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो। अव्ययभाव में क्या था, अव्ययभाव में देखिए याद कैसे करेंगे, इसीलिए हम 1 नंबर में दिए थे। एक अगर अव्ययभाव समास है तो एक क्या बोलते हैं, को पहला, यानी इसका कौन सा पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान होगा, ठीक है। 2 नंबर में कौन सा दिए हैं, 2 नंबर में कौन सा दिए हैं, तत्पुरुष समास, यानी कितने नंबर में है, 2 नंबर में। कौन सा पद इसका प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसको, ट्रिक क्या है इसका। इसका ट्रिक है विभक्ति चिन्ह, ठीक है। ट्रिक क्या है इसका, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह का मतलब है, आप अगर कारक पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं तो हम कारक का भी बहुत अच्छा ट्रिक के साथ ले आएंगे वीडियो। कारक में क्या होता है, जैसे देखिए इसमें 6 ही होता है, ठीक है, 6 ही का यूज किया जाता है। कर्ता को छोड़ दिया जाता है, और क्या, संबोधन को। बचे जो 6 है ना, वो 6 का यूज किया जाता है उसके विभक्ति चिन्ह को। जैसे देखिए कर्ता ने होता है लेकिन नहीं है, को है, ठीक है। कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में, पर संबंध का के की, ठीक है, ये आता है। तो ये अगर आ गया, ठीक है, आपको तोड़ने थोड़ा बहुत आना चाहिए। और आप लोग बच्चे तो है नहीं कि इतना भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, 10th-12th के विद्यार्थी हैं आप लोग, ठीक है। जैसे देखिए इसमें दूसरा पद कैसे प्रधान हुआ, लाठी चोर बोले, ठीक है। तो लाठी प्रधान तो हो नहीं सकता है, ठीक है, लाठी को चुराने वाला चोर ही होगा ना प्रधान। प्रधान कौन होगा, चोर होगा, ठीक है। तो इसी कारण इसका कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा आता है। यहाँ क्या है, जेब कतरा है, जेब को काटने वाला को आया, ठीक है। ट्रिक देखिए यहाँ, को आया, को आया, विभक्ति चिन्ह आ रहा है ना। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है, के लिए घर छूट गया यहाँ कि क्या होगा, रसोई के लिए घर, क्या होगा, रसोई घर के लिए आ गया ना यहाँ, के लिए। तो विभक्ति चिन्ह हमको आना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा, विभक्ति चिन्ह आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन है, देखिए चल देखते हैं हम लोग विभक्ति चिन्ह के साथ। देखिए जैसे कि लोकप्रिय, लोग में प्रिय, लोग में प्रिय, ठीक है, लोकप्रिय आ गया ना, लोग में प्रिय क्या हो जाएगा, लोकप्रिय। आगे है और एग्जाम्पल है कुछ इसका, जैसे इसका एकदम राजपुत्र, ठीक है, राजा के पुत्र, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, रेखांकित, ठीक है, रेखा से अंकित, ठीक है, पाठशाला, ठीक है, पाठशाला। ये सब क्या हो जाएगा, जब तोड़िएगा आपको खुद पता चल जाएगा। ये 6 जब जैसे ही टूटे ये विभक्ति चिन्ह आ गया, बस आपको क्या लगाना है, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, प्रथम पद विशेषण, विशेषण आपको पता होगा, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य,
ठीक है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। और विशेष्य क्या होता है? ये नया है, ठीक है, ये क्या है? नया है। तो विशेष्य होता है विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताया जाए, ठीक है। और एक और हो जाता है प्रविशेषण भी आता है। एक क्या होता है? ये सब पूछा जाता है जिसके कारण डिस्कस कर लेते हैं। प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण में क्या होता है? आप इसको अच्छे से सुनिए, समझ में आ जाएगा। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अगर इसके बता दिया, ठीक है, ये किसी का बताता है तो विशेष्य कहलाएगा। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। अगर इसको टॉपिक को अगर करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसका ट्रिक क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है, विशेषता बताने वाला। सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम पद और दूसरा पद, ठीक है। अगर 3 नंबर में आया तो आपको क्या मायने बनाना चाहिए कि पहला में प्रथम पद, दूसरा में क्या होना चाहिए? दूसरा पद प्रधान था। तीसरा में है तो दोनों के दोनों पद है, लेकिन एक विशेषण एक विशेष्य। जैसे देखिए, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है, तो इसका विशेषण बताया ना, कमल कैसा है? नीला है, तो इसका विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन विशेष्य इसमें कौन है? प्रथम पद क्या हो गया? इसका विशेषण बताया, नीला है, ठीक है, नीला है। लेकिन विशेषण कौन हो गया इसमें? ये नीला, ठीक है। और नीला के द्वारा बता दिया किसका विशेष्य? कलम का। कलम कैसा है? नीला है। देखिए ये विशेष्य हो गया क्योंकि नीला विशेषण था, विशेषण के द्वारा इसकी विशेषता बताया। कैसा है? कमल, कमल कैसा है? नीला है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया? ये नील कमल, ठीक है, नील कमल, पीताम्बर, चंद्रमुख, ये सब देखिए, चंद्रमा के जैसा मुख, ठीक है, पीताम्बर पीला है जो अंबर, नील कमल नीला है जो कमल, ये सब विशेषता बता रहा है। पीला है अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, वस्त्र कैसा है? पीला है। चांद जैसा मुख, मुख कैसा है? विशेषता बता रहा है ना, मुख कैसा है? मुख कैसा है? चांद के जैसा है, ठीक है। तो विशेषता बताया ना, तो जो विशेषता बताने वाला होगा उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी और ये जो दे दिए है ना, इसमें जितना दे दिए ना, शायद ये लगभग मैच करेगा। इंपॉर्टेंट सब है, जितना एग्जाम्पल हम लिए हैं ना सबके सब इंपॉर्टेंट है। और आगे हम कुछ सवाल भी बनाए हुए हैं, आप लोग जैसे कीजिएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। आगे सवाल हम बनाए हुए 30-35, साथ में आप लोग को क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए, जैसे महात्मा हो गया, ठीक है, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसा है? महान है, ठीक है, आत्मा कैसा है? महान है। चलिए आगे देखते हैं, महान पुरुष, ठीक है। अब तोड़े नहीं है इसको, महान पुरुष, महान है जो पुरुष। नील गगन, ठीक है, नीला है जो गगन मतलब क्या होता है? आसमान। परम है जो आत्मा, परमात्मा, और क्या इत्यादि कर दिए हैं। चलिए आ गया, ऊपर से 3 समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं, बहुत इजी है, द्विगु समास, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है इससे, और बहुत इजी है। और इससे अच्छा तो द्वंद्व है, इससे इजी, लेकिन सब के सब इजी है, कोई कठिन नहीं है। आप ट्रिक देखिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए चौथा है हम लोग का द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, बस हो गया, ठीक है। 3 कंप्लीट किया, फिर से आ गया यहाँ, पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। 3 ऊपर किए ना, पहला में पहला नंबर में जो अव्ययभाव समास था उसका प्रथम पद प्रधान, दूसरा में जो था तत्पुरुष समास दूसरा पद, तीसरा में क्या था? दोनों है, ठीक है, दोनों के दोनों होगा, लेकिन एक विशेषण और एक क्या होगा? विशेष्य। चलिए संख्यावाची में क्या होता है? प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची। और ट्रिक इसका क्या है? संख्या की प्रधानता, प्रधानता का मतलब संख्या इसमें रहेगा, आप समझ जाइएगा है। जैसे देखिए आपको पता चल जाएगा, चौराहा, 4 राहों का समूह बोलते हैं ना, जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं चरमुहान बोलते हैं, ठीक है। गांव में क्या बोलते हैं हम लोग? चरमुहान बोलते हैं, चरमुहान, यानी जहाँ 4 रास्ता रहता है ना उसको, जैसे 4 राहों का क्या होता है? वो समूह होता है, उसको चौराहा बोलते हैं। तो यहाँ 4 आ गया, संख्या की प्रधानता है। नवरत्न, नवरत्न का समूह, ठीक है, नवरत्न, रत्न मतलब क्या होता है? जवाहरात, सोना, ये सब होता है। तो नवरत्न का समूह, 9 आ गया, संख्या बताया। 3 कोण, ठीक है, 3 कोण मतलब 3 कोणों का समूह, 3 आया। 3 आया ना, तो ये संख्या बता रहा है, ठीक है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ठीक है, तिरंगा बताया, 3 रंग आया, यहाँ 3 आया, संख्या है, संख्या की प्रधानता है यहाँ। चौपाया, ठीक है, सप्त सप्तदीप, चौपाया, सप्तदीप, नवरात्र, ठीक है, नवग्रह, ये सब के सब क्या है? ऐसे ही पता चल रहा है कि इसमें संख्या बताए। चौ मतलब 4 पता चल रहा है, सप्त मतलब 7, नव हो गया, नवग्रह हो गया, ठीक है। तो संख्या वाला मिले आपको क्या कर देना है? तुरंत द्विगु समास, ठीक है, संख्या वाला मिले क्या हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए आगे देखते हैं, मस्त है ये, बहुत अच्छा है, ठीक है।
इसमें तो बस थोड़ा सा देखना है, आपको आता है, विलोम शब्द आता है, ये भी आता है। जैसे चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, इसमें कौन सा पद होगा, दोनों पद प्रधान है। दोनों पद इसलिए होता है क्योंकि ये विलोम होता है, तो दोनों के दोनों होगा। जैसे भाई बहन, दोनों के दोनों प्रधान हो गया इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा पद होगा प्रधान, दोनों के दोनों। ट्रिक क्या है इसका, आपको ट्रिक ही मेन है, ठीक है। ट्रिक माइंड में रहेगा, आप टिक लगा लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। और 12th और 10th वाले दोनों के लिए ज़्यादा सवाल आता है इससे। इस और संधि, हम फिर संधि जल्द ही बनाते हैं, संधि का ट्रिक के साथ वीडियो, ठीक है। आप इस और इसके बाद जो लोग भी चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक पे बने, वो कमेंट में बता दीजिएगा कौन कौन टॉपिक बना दे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। जोड़ा होना चाहिए और क्या, विलोम। इसमें एक और आता है, बोला जाता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। इसके ट्रिक में एक और जुड़ जाता है, योजक। इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक। ये रहे पहचाने, जैसे देखिए भाई बहन, यहाँ योजक वाला आ गया ना, लेकिन विलोम भी है। भाई बहन, माता पिता, अपना पराया, सुख दुख, भला बुरा, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे। और क्या है, धर्म अधर्म इत्यादि। क्या है, धर्म अधर्म इत्यादि, ठीक है। लेकिन इसमें अगर जैसे ऊपर के लिए अव्ययभाव में दिक्कत, जैसे आज कल, ठीक है, आज कल, आप यहाँ आ देखने के बाद ऊपर वाला नहीं लगेगा क्योंकि आज और कल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर सेम आ जाता है, जैसे रातों रात अगर लिखा जाता है, रातों रात, ये मत सोचिए अगर योजक चिन्ह के बाद कि योजक है तो लगा देते, बिल्कुल नहीं। आप ऊपर ट्रिक देखे हैं कि दो शब्द अगर समान होता है तो अव्ययभाव में चला जाता है, ठीक है, तो नहीं लगाना है, ठीक है। ये विलोम शब्द होगा, यह जोड़ा में रहेगा, योजक विलोम देखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, समझ में आ गया ये। चलिए अगला देखते हैं, बहुव्रीहि समास। ये भाई वीआईपी है, सबसे लास्ट में है लेकिन वीआईपी है ये, ठीक है। जिस समास में दोनों पद की अप्रधानता, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, दोनों के दोनों अप्रधानता है लेकिन वीआईपी है, ठीक है। दोनों में से अप्रधानता है दोनों पद, लेकिन क्या है, वीआईपी है। इसमें कुछ नहीं होता है, देवी देवता का नाम रहेगा और क्या, वीआईपी रहेगा, कोई खास एक रहेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे उस समय हम समझाएंगे कैसे है ये, ठीक है। सारे ट्रिक आप ध्यान में रख लिए हैं, सारे के सारे रहना चाहिए। आगे अब क्वेश्चन हम करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट जैसे ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या है, वीआईपी देवी, जैसे दशानन, ठीक है, 10। अब देखिए 10 आ गया, आप अगर सोचिएगा कि डायरेक्ट अगर लगा देते हैं द्विगु समास, ठीक है, यहाँ द्विगु नहीं आना चाहिए, ठीक है, द्विगु, ठीक है। द्विगु समास के चक्कर में यहाँ नहीं पढ़ना है कि 10 आ गया है। और उसके बाद हो सकता है त्रिनेत्र, तीन है जिसके नेत्र, वो क्या होते हैं, शंकर होते हैं, अर्थात यहाँ क्या होता है, रावण। ये वीआईपी है, देवी देवता है, ठीक है, ये वीआईपी है। दशानन, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी, ठीक है। त्रिनेत्र भी इन्हीं के लिए आता है, चंद्रमौली भी इन्हीं के लिए आता है, चंद्रशेखर भी आता है, ठीक है, शिव जी के लिए। आगे है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर, ठीक है। देवराज, देवों के राजा कौन होते हैं, इंद्र होते हैं, ठीक है। गिरिधर यानी कृष्ण होते हैं। चक्रपाणी, ये विष्णु जी। वज्रपाणी विष्णु, आशुतोष ये भी विष्णु होते हैं, ठीक है। तो हो गया हम लोग का 6 के 6 कंप्लीट हो गया। ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से ट्रिक देखिए, ठीक है। ना आए तो एक बार वीडियो को क्या स्किप करके देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आनंदमय, ठीक है। अब लगा होगा यार ये आ क्या गया, आनंदमय, कोई बात नहीं, आनंद यहाँ तक क्या है, आनंद, और क्या है, मय। मय मतलब क्या है, आनंदमय मतलब आनंद में क्या है, दम, पूरे आनंद में है, ठीक है। ये टूटेगा किस में, ये तत्पुरुष में जाएगा, ठीक है। आनंद में मय, ठीक है, आनंद में पूरा भूला हुआ है, खोया हुआ है, आनंद में मय, आनंदमय, ठीक है। क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह आया, विभक्ति चिन्ह आएगा, कौन सा पढ़े थे, तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखिए चंद्रमौली, क्या बोले थे, जिसके सिर पे हो क्या, अर्धचंद्र हो, चंद्रमौली, अर्थात ये किस में चला गया, वीआईपी। ये 12 वालों के लिए है, ठीक है। ये 12 क्या 10th वाले आपका नहीं डाले हैं, लेकिन आप अपने PYQ जाइए, अपने प्रीवियस क्वेश्चन को बना के देखिए, ना बने तो ये 12th वाले आप लोग के लिए 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, आनंदमय, ठीक है। आनंद में मय, तत्पुरुष समास, विभक्ति आ गया, ठीक है। उसका चंद्रमौली है। अगला सवाल क्या है, चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसके सर पे क्या हो, चंद्र, अर्धचंद्र हो, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, शिव जी। चंद्रमौली का मतलब क्या होता है, शिव जी,
ठीक है। ये कौन सा आ गया भैया, देवी देवता है ना, ये देवी देवता है तो किस में जाएगा, ये देवी देवता है, बहुब्रीहि समास जाएगा। ऑप्शन ए द्विगु है, ऑप्शन बी क्या है, बहुब्रीहि। सही आंसर ऑप्शन बी बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला सवाल है चंद्रशेखर, जिसके सिर पे क्या हो, चंद्रमा हो, जिसके शिखर मतलब क्या है, जिसके क्या सर पे क्या हो, चंद्रमा हो, अर्थात शिव जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विगु समास, सॉरी बहुब्रीहि समास, वीआईपी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। वन मानुष, ठीक है, वन का मानुष, वन मानुष होता है, वन मतलब क्या होता है, जंगल, मानुष मतलब क्या होता है, जंगली। ठीक है, मानुष राक्षस। ठीक है, वन मानुष, वन का मानुष, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, वन का मानुष। देखते चलिए, करते चलिए। धीरे धीरे, योजक चिन्ह तो आ गया। ट्रिक में द्वंद के क्या देखे थे, योजक आएगा हो जाएगा, क्या देखे, योजक आएगा द्वंद हो जाएगा, भैया गलत हो जाएगा। अव्यभाव में क्या पढ़े हैं, दोनों के दोनों अगर समान होगा तो अव्यभाव समास होगा। तो धीरे धीरे क्या है, समान है, तो कौन सा समास होगा यहाँ, अव्यभाव समास होगा। अगला सवाल है धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, धनहीन मतलब क्या होता है, धन अलग है, हीन, धन से हीन, क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से हीन, से आ गया ना, धन से हीन, धनहीन, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है रामानुज, ठीक है, रामानुज, देखिए रामानुज यहाँ लिखा रहा है, रामानुज, ठीक है, रामानुज लग रहा है, रामानुज है ना, देखिए रामानुज, ठीक है, रामानुज, राम का अनुज, राम का पुत्र, रामानुज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा, राम का अनुज। ठीक है, अगला सवाल आजकल, कौन सा समास है, अव्यभाव लगाइएगा क्या, आ गया, अव्यभाव लगाइएगा, आ गया, बिल्कुल नहीं, आजकल है, भले योजक नहीं है लेकिन आजकल विलोम है, क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, एक दूसरे के विलोम है आजकल, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। कामचोर, क्या है, कामचोर, यानी काम से चोरी करने वाले को कामचोर कहते हैं, काम से चोरी करने वाले को देह चोर बोलते हैं ना, जैसे कि अपने दोस्त लोग में है कोई सब काम कर रहा है और किधर जाके कहीं बैठ जाता है तो उसको जाते हैं ना, कहते हैं देह चोर, है ना, तो वही क्या है, कामचोर। ठीक है, यानी देह से जो काम से चोरी कर रहा है, काम से चोरी कर रहा है। ठीक है, तत्पुरुष आ गया, कौन सा आ गया, से आ गया, तत्पुरुष, काम से चोर, क्या होगा, काम से चोरी या काम से चोर, हो गया ना, क्या आया, से आया, तत्पुरुष, कर्मधारय में लगा दिए, सॉरी, तत्पुरुष होगा, किसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है, अगला है दाल रोटी, आया, दाल रोटी, भाई बहन, ये सब किस में आएगा, द्वंद्व में, ऑप्शन क्या है, डी नंबर, द्वंद्व समास। अगला सवाल है धन श्याम, धन से श्याम, ठीक है, धन श्याम, कौन सा समास हो जाएगा, अब बताइए, धन श्याम कौन सा समास होगा, क्या बोलिएगा आप, घनश्याम, कौन सा समास बोलिए, घन से श्याम, घन से श्याम बोलिए, धन नहीं है, घन श्याम है। ठीक है, घन, क्या बोलिए, घन से श्याम है, ऑप्शन में भी नहीं है, तत्पुरुष, घन श्याम, यहाँ बताया गया श्याम के बारे में, श्याम की विशेषता बताया गया है। ठीक है, घन विशेषता, पहले विशेषण, घन श्याम, क्या है, घन श्याम। अब देखिए घन से श्याम नहीं लिखिए, धन नहीं है, घन श्याम। ठीक है, घन श्याम, घन ये बताया गया इसकी विशेषता, ये हो गया विशेषण, ये क्या हो गया, विशेष से, कौन होगा, कर्मधारय, कौन होगा, कर्मधारय, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, गौशाला, गायों के लिए शाला, गौशाला कौन सा होगा, गौशाला, बताइए, कमेंट कीजिए, गौशाला, गौशाला कौन सा होगा, तत्पुरुष, गायों के लिए शाला, नहीं, ये भी कर्मधारय होगा। ठीक है, गौशाला क्या होगा, गौशाला क्या होगा, गायों के लिए शाला, बोलिए, अब कमेंट कीजिए, आप लोग भी कमेंट कीजिए, क्या होगा, गौशाला, गायों के लिए शाला। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला सवाल है चीरी मार, क्या है, चीरी मार, कौन सा हो जाएगा, चीरी मार, चीरी मार, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, चीरी मार किसको बोलते हैं, चिड़िया को मारने वाला, चीरी मार, क्या होगा, चिड़िया को, देखिए सबके सब पी क्यों है, आप देख रहे हैं ज़्यादा किससे आ रहा है सवाल, तत्पुरुष से, ऊपर से करते आए हैं, देख रहे हैं किससे आ रहा है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, को मारने वाला, को आ गया, विभक्ति चिन्ह, कौन सा, तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखिए देवालय,
क्या हो गया है? देवालय। कौन सा समास होगा? देवालय। देवों के लिए आलय, ठीक है, देवों के लिए आलय, कौन सा समास? देवालय में देवों के लिए आलय। आलय मतलब क्या होता है? घर, निकेतन, ठीक है। देवों के लिए आलय, के लिए, ठीक है, के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्या बोलते हैं? पुरुषों में उत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुषों में उत्तम, यानी पुरुष में जो खास है, उत्तम है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह आया, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला सवाल, गौरी शंकर। अब देखो, अब सोचेगा भैया गौरी शंकर भगवान है, देवी देवता है, किस में लगा देते हैं? बहुव्रीहि में लगा दीजिएगा ना, बहुव्रीहि में, बहुव्रीहि में लगेगा ना, क्योंकि क्या है यहाँ? देवी देवता। बहुव्रीहि में लगाइएगा, देवी देवता है, गलती हो जाएगा। बहुव्रीहि में गौरी और शंकर है भैया, देवी देवता। वीआईपी का मतलब क्या होता है? कोई एगो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ गौरी और शंकर दोनों हैं, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर भैया दो दो है, और आया द्वंद्व होगा, ठीक है। गौरी और शंकर दोनों है, कौन सा समास? द्वंद्व समास, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। राजकन्या, राजा की कन्या, फिर से तत्पुरुष समास। देख रहे हैं ना तत्पुरुष, और सब पी क्यों है, आप जाके देख सकते हैं 12th वाले अपने क्वेश्चन बैंक में, और 10th वाले जो भी हैं इसमें, वो जाकर अपने क्वेश्चन बैंक को बनाइए। ना बने वो अपने सवाल को कमेंट में बता सकते हैं, हम कमेंट में उसका आंसर दे देंगे आपको, ठीक है। राजा की कन्या, राजकन्या। देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति, देश की भक्ति, ठीक है, फिर से आ गया देश की भक्ति, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला सवाल है, कमल नयन। कमल नयन कैसा है? कमल के जैसा। कैसा है? कमल कैसा है? कमल कैसा है? कमल जैसा नयन। नयन कैसा है? कमल जैसा। नयन मतलब आँख होता है, नयन कैसा है? कमल के जैसा। कौन सा हो जाएगा? बताया ना भाई, नयन का कैसा है? कमल के जैसा, तो कर्मधारय होगा ना, ये विशेषता बताया तो। अगला, पाप पुण्य द्विगु समास। पाप पुण्य द्विगु समास। चतुरानन मतलब ब्रह्मा होता है, चार है जिसके आनंद, चार मुख वाले, चार मुख, ब्रह्मा, देवी देवता, कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज आ गया ना, चार भुजाओं से बना जो रहता है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजा, संख्या बताया, कौन सा होगा? द्विगु समास। संख्या बताएगा, द्विगु समास। देश विदेश, देश विदेश, देश विदेश योजक आया, देश विदेश क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। आगे, जी जान क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जी जान क्या होगा? द्वंद्व समास, बिल्कुल द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अगला, आजीवन शब्द कौन सा समास है? आ गया ना, आजीवन, आमरण, आया ना भाई, कौन सा होगा? अव्यय भाव समास। अगला, वीणा पानी, सरस्वती को बोला जाता है, वीआईपी है, बहुव्रीहि समास, देवी देवता के लिए। चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, यानी कमल कैसा है? सॉरी, चरण कैसा है? कमल के जैसा, कमल जैसा चरण, ठीक है। यही कौन सा हो जाएगा? बताया गया, कर्मधारय होगा, ठीक है। चरण कैसा है? कमल के जैसा, बताया गया ना विशेषता, कर्मधारय। रस से भरा, रस भरा, रस से भरा, रस भरा, तत्पुरुष समास, ठीक है। राजकुमार कौन सा समास है? राजा के पुत्र को राजकुमार बोलते हैं ना, राजा के पुत्र, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला और ये लास्ट वाला, हरिशंकर, जैसे गौरी शंकर है ना, वैसी हरिशंकर है, ठीक है। हरिशंकर को कौन सा लगाइएगा आप लोग? हरिशंकर, हरिशंकर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल। हरि और शंकर क्या होगा? द्वंद्व समास। तो हम लोग का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और ट्रिक को ध्यान में रखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10th वाले क्वेश्चन कीजिए अपना, और 12th वाले कीजिए, और आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा लाएं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख ले। चलिए।